हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल टॉक्स एट मैथ्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दी थी और उसका मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया था। उसमें मैंने आपको अलजेब्राइक मेथड का फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड वी हैव डन एंड आज मैं आपको स्टेटमेंट सम्स और सेकंड इसका सम करवाने जा रहा हूँ। सो सेकंड सम है सॉल्व 2x + 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x - 4y इक्वल्स टू -24। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास सही है, 2x + 3y इक्वल्स टू 11। सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 11 प्लस का 3y हो गया माइनस का, और आई विल हैव x इक्वल्स टू 11 - 3y अपॉन 2। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो x के साथ 2 था ना, मल्टीप्लाई में वो इस साइड आके डिवाइड हो गया। नाउ सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 2x - 24 सॉरी 2x - 4y। लेट मी रब इट। 2x - 4y equals to -24. Now put the value of x. Put the value of x in equation, ये हमारी 2 थी, in equation 2. सो यहाँ पे 2 की जगह 2 आ जाएगा और x की वैल्यू ये वाली मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। सो 11 - 3y अपॉन 2 -4y इक्वल्स टू -24। ठीक है, पुट करना दैट मीन सब्सटीट्यूट करना। इसी वजह से इस मेथड को हम सब्सटीट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, सो 2 के साथ 2 हमारा कैंसिल हो गया। अगर 2 नहीं कैंसिल होता, मान लो यहाँ पे 3 होता, तो वो 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाना था। सो हमारे पास आ गया 11 - 3y -4y इक्वल्स टू -24। अब लाइक टर्म्स 3y 4y, दिस विल बिकम -7y इक्वल्स टू -24। अब देखो y वाली एक साइड 11 को मैं उधर ले जाता हूँ। सो ये मेरा बन जाएगा -7y इक्वल्स टू -24 -11। सो दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस एंड 24 एंड 11 35, ग्रेटर वैल्यू का माइनस का साइन, माइनस कैंसिल विद माइनस। सो y इक्वल्स टू 35 और मल्टीप्लाई का 7 विल डिवाइड ऑन दिस साइड, सो कटिंग होके 5। सो y इक्वल्स टू 5। नाउ जो बॉक्स में मैंने x की वैल्यू लिखी थी ये वाली, अब मैं इसमें y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू नाउ x इक्वल्स टू 11 - 3y अपॉन 2। सो x इक्वल्स टू 11 - 3 इंटू y इज 5 अपॉन 2। सो दिस इज 11 - 15 अपॉन 2। 11 - 15, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ गया -4 अपॉन 2। आफ्टर कटिंग आई विल हैव -2। सो x की वैल्यू इज -2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ 5। और ये सम अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। वैसे उन्होंने बोला नहीं था कि एक्स वाई निकालो, क्यों निकाले मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे लिखा है सॉल्व दिस एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx + 3। y की वैल्यू दे दी है आपको mx + 3। यहाँ से m निकालनी है और m तभी निकलेगी इफ़ वी हैव y एंड x। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इज़ 5, m इंटू एक्स इज़ -2 + 3। सो 5 इंटू -2m + 3, -2m मैं उधर ले जाता हूँ, +2m हो गया, और 5 में इस साइड ले आता हूँ, -5। ठीक है, तो 2m इक्वल्स टू -2 और m इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, -2 अपॉन 2, दिस इज इक्वल्स टू -1। सो मेरे पास m की वैल्यू आ गई -1। तो ये सारा जो सम मैंने किया है दिस इज डन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको लास्ट वीडियो में नहीं समझ आया तो यहाँ पे एक बार देख लेना। ठीक है, x की वैल्यू निकाली पुट की एंड y की आ गई, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ना मूव टू द स्टेटमेंट सम्स। पहला स्टेटमेंट सम है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, मतलब 2 इक्वेशनें बनानी है। फिर जनरल सी बात है, वो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट सम है द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर्स हैं, दोनों का डिफरेंस 26 है। तो दिमाग चलाओ, जाहिर सी बात है एक नंबर बड़ा होगा तो एक नंबर छोटा होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट लाइन से लिख रहा हूँ, लेट द लार्जर नंबर इक्वल्स टू एक्स, लार्जर नंबर इक्वल्स टू एक्स, स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू वाई। हालांकि उन्होंने नहीं बोला कि बड़ा या छोटा, बट क्योंकि डिफरेंस है दोनों में तो मैंने लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, दोनों का डिफरेंस इज 26, मतलब एक्स में से बड़े में से छोटे को जब माइनस करते हैं देन द डिफरेंस इज 26। सो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नाउ अगली लाइन में लिखा है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर ही छोटे नंबर का 3 टाइम्स होगा। सो 1 नंबर मतलब x इक्वल्स टू 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब 3y।
आई होप क्लियर। आप इसको y इक्वल्स टू 3x नहीं लिख सकते, दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि छोटा नंबर कैसे आप लेके आ रहे हो बड़े नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो बड़ा नंबर कैसे आ रहा है, छोटे नंबर का 3 टाइम्स करके। ठीक है, सो यहाँ से आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दो और सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना है, और उसके बाद आपके पास x एंड y आ जाएगा, सो यू विल हैव द नंबर्स। तो मेरा काम यहीं तक था इक्वेशंस बनाने में, आगे आप सब्सटीट्यूशन मेथड लगाओ एंड सॉल्व करो इसको। ठीक है, सो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, पहले तो यहाँ पे लिखा, चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नाउ रिकॉल 7th क्लास के सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जिनका टोटल 180 होता है। ठीक है, तो हमें दोनों ही नहीं पता, और ये बता दिया कि एक नंबर दूसरे को 18 डिग्री से एक्सीड कर रहा है, मतलब एक नंबर दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है। सो कैसे लिखेंगे, लेट द लार्जर एंगल इक्वल्स टू x डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू y डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो ऐड है x डिग्री प्लस y डिग्री, दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री हैं। सो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो ये ध्यान रखना है आपने, सप्लीमेंट्री देख के ही आपने फर्स्ट इक्वेशन बना लेनी है, क्योंकि यहाँ पे 180 का जिक्र भी नहीं किया हुआ स्टेटमेंट में। सेकंड है कि ये एक्सीड कर रहा है बड़ा एंगल कितना है x डिग्री, वो एक्सीड कर रहा है मतलब बड़ा है छोटे से, कितना बड़ा है 18, तो x डिग्री इक्वल्स टू y प्लस 18 डिग्री। यहाँ से आपकी अगली इक्वेशन बन जाएगी x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल्स टू 18 डिग्री। सो दो इक्वेशंस को सॉल्व करो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन यू विल हैव x एंड y। जनरली आपका x आ जाएगा यहाँ पे 99 डिग्री एंड y आ जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, आप सॉल्व करके इसको मैच कर सकते हो, और दोनों का ऐड 180 भी बन रहा है, देख लो। चाहे तो आप यहीं से x की जो वैल्यू आ गई वो इसमें पुट करो और y निकाल लो, फिर y की इसमें पुट कर देना, x आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया है। मूव टू द नेक्स्ट सम, द कोच ऑफ क्रिकेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम येट मोस्ट easiest. The coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. 90% सम्स में आपको x एंड y उसकी लास्ट लाइन से पता लग जाएगा कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वही आपने x एंड y माननी है। एंड ऑल्सो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसमें दो चीज़ों की बात हो रही होगी, जैसे कि इस सम में बैट एंड बॉल की बात हो रही है और किसकी, कॉस्ट की बात हो रही है। ठीक है, सो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू x रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल दैट विल बी इक्वल्स टू y रुपीस। नाउ अब स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन पढ़ो, कितने बैट्स हैं हमारे पास, वी हैव 7 बैट्स। अच्छा, अगर एक बैट हमारा, 1 बैट 100 रुपीज़ का है, तो 2 बैट्स कितने हो गए, 2 इंटू 100, 3 बैट्स कितने हो गए, 3 इंटू 100, ऐसे x बैट्स मतलब x इंटू 100 होगा। तो हमारे पास कितने बैट्स हैं, 7 बैट्स, तो 7 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 2 की 2x, 3 की 3x, ऐसे 7 की कितनी हो जाएगी, 7x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने पहली लाइन के अकॉर्डिंग 7 बैट्स लिए हैं, तो 7x, और उसने 6 बॉल्स खरीदी हैं, तो 6y हो जाएगा, क्योंकि बॉल की कॉस्ट y है। फिर जो टोटल कॉस्ट है इनकी इक्वल्स टू 3800, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ अगली लाइन है शी बाइज 3 बैट्स, फिर उसने 3 बैट्स लिए हैं तो 3x हो गया, प्लस उसने 5 बॉल्स लिए हैं तो 5y हो गया, और दिस इज इक्वल्स टू 1750। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब वही फिर से आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ और इसको सॉल्व करो। ठीक है, और मैं आंसर्स बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ जो 1 बैट है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट दैट विल बी इक्वल्स टू 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये आपकी आ जाएगी 50, मतलब आपकी x 500 आनी चाहिए और ये 50 आनी चाहिए। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना आप। मूव टू द नेक्स्ट सम। अब ये इंपॉर्टेंट है, फिक्स चार्ज वाला। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब मैं सिंपल सी बात में, मान लो हमने ओला बुक की है, उसमें एक तो बैठने के चार्जेस हैं वो उन्होंने फिक्स किए हुए हैं कि ये तो लगने ही लगने, प्लस पर किलोमीटर के चार्जेस, मतलब अगर आपने 1 किलोमीटर जाना है तो आपको 5 पड़ेंगे, मतलब हर किलोमीटर के उन्होंने वो रखा हुआ है। तो एक तो फिक्स चार्ज है, एक चार्ज पर किलोमीटर है, ये इस क्वेश्चन में वो बात कर रहे हैं। तो चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 जाओ, चाहे 3, चाहे 10 किलोमीटर जाओ, मतलब आपको फिक्स चार्ज तो उतना देना ही पड़ेगा।
सो ये देखो ये वाली लाइन से व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो यहाँ से लिखेंगे हम लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू एक्स रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर दैट इज इक्वल्स टू वाई रुपीज़। ठीक है, मतलब उसमें बैठने के चार्जेस एक्स लगेंगे ही लगेंगे, बाकी हर किलोमीटर का वाई है। अब देखो ये वाली लाइन पढ़ो कि उसको 10 किलोमीटर के लिए फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर के उसको पड़ रहे हैं 105 रुपीज़। अब इसकी इक्वेशन देखो बनाता हूँ। मान लो 10 किलोमीटर जाना है उसने, एक्स तो उसको पड़ गया फिक्स चार्ज, उसमें प्लस होगा हर किलोमीटर का वाई, तो 1 किलोमीटर के लिए 1 वाई, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा, दैट विल बी 10 वाई। तो ये उसके टोटल पैसे बन गए और ये बन रहे हैं 105। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये आपकी फर्स्ट बन गई। सेकेंड आप इजिली बना सकते हो, वो 15 किलोमीटर जा रहे हैं और फिर उसको पढ़ रहे हैं 155, सो दिस विल बी एक्स प्लस 15y एंड दिस इज इक्वल्स टू 155। सो ये उसकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इस पर सब्सटीट्यूशन लगाओ। ठीक है, अभी मैंने सब्सटीट्यूशन ही करवाया तो आप सब्सटीट्यूशन ही लगा सकते हो, बाकी जैसे जैसे आप आगे मेथड सीख जाओगे वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो आपका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर आपका फिक्स चार्ज आ जाएगा 5 रुपीज़, फिक्स्ड चार्ज, जो एक्स आ जाएगी वो 5 आ जाएगी, और जो आपका चार्ज पर किलोमीटर है एंड दैट इज़ वाई, वो आ जाएगी आपकी 10 रुपीज़। ठीक है, एंड वाली लाइन में बोला है उन्होंने हाउ मच ही पे फॉर द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना उसे पे करना पड़ेगा, तो इसके लिए इक्वेशन बनाओ क्या होगी, एक तो फिक्स चार्ज लगेगा प्लस 25 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर 25 वाई, सो एक्स इज 5 प्लस 25 इंटू वाई कितना आ जाएगा 10, सो 5 प्लस 250 दिस विल बी 255 रुपीज़। तो ये उसको 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, 255। तो पहले आपने एक्स एंड वाई निकाल के फिर 25 के लिए इक्वेशन बना के उसके चार्ज निकालना है इसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब देखो इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन की बात हो रही है, फ्रैक्शन है तो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की बात होगी। सो लेट द न्यूमिरेटर इक्वल्स टू एक्स, लेट द न्यूमिरेटर इक्वल्स टू एक्स एंड डिनोमिनेटर को हम मान लेंगे y। तो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सो दिस विल बी x अपॉन वाई। ये मैंने सिर्फ फ्रैक्शन को देख के ही ये 3 लाइनें लिख ली हैं। ठीक है, अभी मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं नाउ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ये फ्रैक्शन, ये वाली जो फ्रैक्शन है ये 9/11 बन जाती है कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमिरेटर जो x है उसमें 2 ऐड कर दें एंड डिनोमिनेटर जो y है उसमें 2 ऐड कर दें, सो दिस विल बिकम 9/11। ठीक है, अब इससे हमने इक्वेशन कैसे बनानी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 11 को कर दो x प्लस 2 के साथ और 9 को कर दो y प्लस 2 के साथ। So 11 into x will become 11x, 11 into 2 22, 9 into y 9y, 9 into 2 18। So x है, y वाली भी इस साइड ले आओ और 22 को मैं उस साइड ले जाता हूँ -22। So this will become 11x minus 9y equals to -4। So ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेम सेकेंड लाइन पढ़ो, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन बन जाती है 5/6। अब हमने x में भी 3 ऐड करना है, y में भी 3 ऐड करना है, सो द फ्रैक्शन विल बिकम 5/6। अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 को x के साथ किया दिस विल बी 6x, 6 को 3 के साथ किया 18, 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू 3 15, सो 6x है मेरे पास, -5y हो गया और 15 -18, so this will be 6x minus 5y equals to -3। so ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड पे सब्स्टिट्यूशन लगा के आप x एंड y जब निकालोगे, यू विल हैव x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 9। so fraction will be, your fraction will be numerator upon denominator 7/9 answer। now the last question of this exercise, एजेस वाला क्वेश्चन है तो इसमें प्रेजेंट एज आपने मान लिया ऑलवेज। लास्ट लाइन ही देखो, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब, जैकब की एज की बात कर रहे हैं, विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो इसमें 2 जन की बात हो रही है, एक जैकब की और एक उसके सन की। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब या जैकब जो भी बोल लो आप, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब दैट विल बी
x years and present age of his son, that will be y. सॉरी मैं रुपीज़ लिख रहा हूँ, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस. एंड इसमें हम ईयर्स लिखेंगे. Wait for a sec. So this will be x years and y years. Now what is according to question first line? 5 year hence. hence होता है बाद. अगर यहाँ से नहीं पता लग रहा तो यहाँ पे विल लिखा हुआ है. विल मतलब फ्यूचर की बात की गई है. तो फ्यूचर में आपकी एज इंक्रीज होगी, तो उनकी एज भी इंक्रीज होगी. कितने ईयर्स बाद? 5 ईयर्स. तो 5 ईयर्स बाद जैकब की एज आ जाएगी x+5 और उसके सन की एज आ जाएगी y+5. ये तो क्लियर हो गया होगा. नाउ जैकब की एज इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन. जैकब की एज जो है उसके सन की एज का 3 टाइम्स है. ठीक है, जैकब का 3 टाइम्स नहीं करना, उसके सन का अगर आप 3 टाइम्स कर दोगे 5 साल बाद, तो जैकब की 5 साल बाद वाली एज आ जाएगी. सो नाउ फॉर्म द इक्वेशन x+5 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई 3y, 5 इंटू 3 15. सो 3y इस साइड आ गया. दिस विल बिकम माइनस ऑफ 3y. सो वी हैव 15 प्लस 5 विल बिकम माइनस. सो x minus 3y इक्वल्स टू 10. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ द नेक्स्ट लाइन. 5 years अगो, अगो मतलब पहले. हमारी एज 5 साल पहले कम होती है, मतलब माइनस करते हैं तो उनकी भी 5 साल पहले कम होगी. और जैकोब की एज 7 टाइम्स है उसके सन के. ठीक है, तो x -5 और y -5 ये 5 साल पहले एजेस होगी. अब जैकोब की जो एज है वो उसके सन की एज का 7 टाइम्स है, तो 7 टाइम्स कर दो. सो इट विल बिकम x -5 इक्वल्स टू 7y -35. 7y को इस साइड ले आओ, -35 माइनस का 5 ये हो गया प्लस का. सो x -7y इक्वल्स टू -30. दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन. अब इनको फिर से सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर लो. देन यू विल हैव x इक्वल्स टू 40 एंड y इक्वल्स टू 10. अच्छा, एंड में आपने जो उन्होंने पूछा है वो ज़रूर लिख के आना है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे आपके. ठीक है, तो एंड में उन्होंने पूछा है जैकोब्स प्रेजेंट एज. जैकोब्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 40 years and his son's present age equals to 10 years. ठीक है, तो ये आपने लिख के आना, क्योंकि उन्होंने एक्स वाई थोड़ी पूछे थे, वो तो हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए माने थे एक्स एंड वाई. तो एंड में जो उन्होंने पूछा है उसका आंसर जरूर दे के आना. ठीक है, देन यू विल गेट फुल मार्क्स. तो ये आपकी 3.3 होगी है कंप्लीट. सो इसे सॉल्व करो, नहीं आता तो कमेंट्स में बताओ. ठीक है, आई विल क्लियर इट फॉर यू. टिल नाउ टेक केयर, गुड बाय.